Hello students, today we will discuss profitability ratios, right? As we know that for any survival of the firm, profit is necessary, right? So profit is a scale by which you measure the efficiency of the business. Now, you have to remember here, जब efficiency of business as a whole की बात करते हैं तब हम बात कर रहे हैं profitability ratios की, right? आपने इससे पहले पढ़ा था एक्टिविटी रेशियोज जिसे हम बोलते थे टर्नओवर रेशियोज। वहां हम लोगों ने बात की थी एफिशिएंसी किसकी, वर्किंग कैपिटल की, इन्वेंट्री की, एसेट्स की, राइट। यहां पे हम बात एफिशिएंसी किसकी कर रहे हैं, बिजनेस एज अ होल की, राइट। सो यू हैव टू बी फोकस ऑन द टर्म्स कि हम एफिशिएंसी रिलेटिंग किससे बात कर रहे हैं, राइट। सो ऑन दैट बेसिस यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्वेश्चन में कौन से रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर रेशियोज या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर जितने भी रेशियोज हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो गया, नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया, और भी कैसे रेशियोज हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे आपसे। जितने भी रेशियोज हैं इनके सारे डेटा या सारे इंफॉर्मेशन आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मिलते हैं, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, राइट। सो लेट्स डिस्कस दिस। So as we know that profit is necessary for the survival of the firm. So as it measures efficiency of the business, यानी अगर कोई business firm profit earn कर रही है इसका मतलब उसके decisions बिल्कुल सही हैं, profit earn कर रही कंपनी यानी मैनेजमेंट बिल्कुल सही तरीके से बिजनेस को रन कर रहा है, राइट। रेशियोज जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड अर्निंग पर शेयर, राइट। सो फर्स्ट विल डिस्कस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, राइट। अगर आप लोगों को याद हो हम लोग पहले बनाते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाते थे, तो उससे हम लोग क्या लिखते थे, एक तरफ हम लोग लिखते थे बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय लॉस ऑन फायर लिखते थे। एक तरफ हम लोग डेबिट साइड में क्या लिखते थे हम लोग, टू ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, पावर, रेट, फ्यूल, ये सब हम लोग लिखते थे, राइट। तो वो सारे क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते थे। अब क्या हो गया, एज अ कंपनीज अकाउंट फॉर्मेट चेंज हुआ है, तो उस फॉर्मेट का नाम क्या दिया है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट नाम दिया है। वहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको हम बोलते थे सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, राइट। फिर हम बात करते थे अदर इनकम्स की, फिर हम बात करते थे एक्सपेंसेस की, जिसमें अलग अलग हेडिंग्स आती थी। हेडिंग्स क्या होती थी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, यानी जितने भी वेजेस, सैलरीज या जो भी बेनिफिट एम्प्लॉय को मिल रहा है वो सब उसी में आते थे। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, यानी फिक्स एसेट्स पे जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो डेप्रिसिएशन वहां पे आता था। इनटेंजिबल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उसको हम लोग अमोर्टाइजेशन बोलते थे। तो पीएल स्टेटमेंट अलग अलग हेडिंग्स थी, राइट। सो ऑन दैट बेस ओनली व्हाट वी कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब क्या हो गया, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, जो हम लोग कहते थे जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, उसी सेल्स का नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है, इट इज सेल्स। अगर सेल्स रिटर्न दे रखा है आपको, तब आप सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे, तब आप वैल्यू लिखेंगे, राइट। सो जीपी इज कैलकुलेटेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द फॉर्मूला इन द प्रीवियस वीडियो आल्सो। क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो चाहे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलिए, चाहे आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोलिए, बात एक है। Okay, now what this ratio measures? This ratio measures margin of profit available on revenue from operations, यानी सेल्स करने के बाद हमें कितना प्रॉफिट बच रहा है, that is your gross profit ratio. And being it is a profit, so higher the ratio, better will be the position of the firm. यानी जितना ज्यादा रेशियो रहेगा उतना अच्छा फर्म के लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट इज योर ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग का मतलब ही हो गया कि हम उन खर्चों की बात कर रहे होंगे जो बिजनेस से रिलेटेड होंगे, राइट। तो इसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने बात की थी, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। अब यहाँ पे दो टर्म्स आ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ना। एक नया टर्म यहाँ पे आया है, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये क्या होता है, दिस इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन प्लस अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी हमारे ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं वो आएंगे, दैट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, प्लस डिस्काउंट अगर आपने कोई प्रोवाइड कर रखा है, प्लस बैड डेट्स एंड इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म नोट्स। ये ध्यान रखिएगा,
यहां पे हम इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म लोन पे जो इंटरेस्ट है वो आकर नॉन ऑपरेटिंग में आता है। इज दिस क्लियर? सो इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन विल बी ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर स्टूडेंट्स? सो okay, so note one thing, non operating expenses are ignored, right? तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, राइट, इनकम टैक्स, डोनेशंस और चैरिटीज, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस फ्रॉम फायर या कोई भी एक्सीडेंटल, ये जितने भी आपके आते हैं ये सिग्नेचर में आते हैं आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिन्हें हम उस पर इंक्लूड नहीं करते। सिमिलरली हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी इंक्लूड नहीं करते, दे ऑल आर इग्नोर्ड। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, interest and dividend received from investments, right? So we ignore non-operating expenses and non-operating incomes, and the standard is lower the ratio, better will be the position. Clear? The next is your net profit ratio. Net profit is net profit upon revenue from operations into 100. So where net profit equals to gross profit minus indirect expenses and losses plus other incomes. Now again the one term is coming here, indirect expenses and losses. What they are? They includes office and selling expenses, interest on long term loans plus accidental losses. These all come under indirect expenses and losses which we deduct, right? Next is your operating profit ratio. Now what is operating profit ratio means? Operating profit upon revenue from operations into 100. We have all discussed these terms. एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑपरेटिंग रेशियो, राइट, प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्लियर? ये दोनों मिला के हमारे 100% होने चाहिए। गेटिंग इट? तो वो जितना लो रहेगा उतना अच्छा, ये जितना हाई रहेगा उतना अच्छा। जीपीआर हो गया, एनपीआर हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो गया, ये जितना हाई होंगे रेशियोज उतना बेटर कंपनी की पोजीशन रहेगी, राइट? और जो बेटरमेंट है आप कंपेरेटिव कर सकते हैं कि पिछले साल क्या रेशियोज थे ये और इस साल क्या रेशियोज है। अगर रेशियोज इंप्रूव हुए हैं, बढ़े, इसका मतलब फर्म और अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज कर रही है, राइट? एंड लास्ट वी कैन कैलकुलेट बाय द अर्निंग पर शेयर। नाउ दिस अर्निंग पर शेयर मींस नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। यहां पे ध्यान रखिएगा, हम यहां बात करें डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहे हैं। तो आफ्टर मतलब क्या है कि जो भी हमने नेट प्रॉफिट निकाला है उसमें से हम लोग इंटरेस्ट माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करें, और अगर कोई डिविडेंड हमने प्रेफरेंस शेयर्स को पे किया तो उसको माइनस करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे। इस रेशियो से फायदा ये होगा, ईपीएस निकालने से हमें ये पता रहेगा कि अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम कितना डिविडेंड पे कर सकते हैं, राइट? डिविडेंड पे करें या ना पे करें, अगर कर सकते हैं तो कितना हम डिविडेंड में पे कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? सो दीज ऑल आर द रेशियोज वी हैव डिस्कस्ड। सारे रेशियोज आपके क्लासिफिकेशंस पूरे हो गए। आपको स्टूडेंट्स सारे फॉर्मूलेस नोट डाउन करिएगा, फॉर्मूलेस को याद करिएगा, राइट? और ये ध्यान रखिएगा कौन से रेशियोज आपको कब निकालना। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि हमें लिक्विडिटी की रेशियो कब निकालना है, एक्टिविटी रेशियो कब निकालने है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कब निकालना है, या हमें आपका ऑपरेटिंग रेशियोज कब निकालना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई। इसलिए जरूरी है जानना, एफिशिएंसी टर्म समझना, प्रॉफिटेबिलिटी टर्म समझना, राइट, लिक्विडिटी टर्म समझना, क्योंकि वहां पे आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। वहां पे आपसे बस पूछा जाएगा कि कौन से रेशियोज कैलकुलेट करेंगे अगर हमें फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पता करनी या फर्म की एफिशिएंसी पता करनी है। तो अगर फर्म की एफिशिएंसी की बात आ रही तो आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, या आपसे पूछा जाए कि आप कौन से रेशियोज कैलकुलेट करेंगे जब हम अपने टर्नओवर्स की बात करेंगे, तो समझ लीजिए वो एक्टिविटी रेशियोज की बात कर रहा है। क्लियर? तो वहां के आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज समझना पड़ेगा कि कौन से रेशियोज आपको कैलकुलेट करने हैं। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू।